नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या वाहन चालक भर्ती के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे संविधान के भाग, अनुसूची और प्रस्तावना पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनकी। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान के पहले भाग का संबंध है संघ राज्य क्षेत्र से, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से, संघ और राज्यों के मध्य संबंध से, नागरिकता से। तो जो संविधान का पहला भाग है उसका संबंध किससे है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। किससे है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। जो नागरिकता है इसका भाग किससे संबंधित है? भाग 2 से संबंधित है। नागरिकता किससे संबंधित है? भाग 2 से। बात करें कि संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो संविधान के अंदर कुल कितने भाग हैं? कुल भाग हैं 22। कितने भाग हैं? कुल 22 भाग हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? किसका? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो कौन से भाग में है? भाग 4 के अंदर। किसमें है? भाग 4 के अंदर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। जो मौलिक कर्तव्य हैं इनका मूल संविधान के अंदर उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में उल्लेख नहीं। मूल संविधान में उल्लेख नहीं। तो इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। भाग 4 के अंदर, भाग 4 के अंदर और अनुच्छेद 51 के तहत क्या जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य। किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध राज्यसभा की सीटों के आवंटन से है? किससे है? राज्यसभा की सीटों के आवंटन से। तो किस अनुसूची का संबंध है? अनुसूची 4। किसका है? अनुसूची 4 का। अनुसूची 4 के अंदर जो राज्यसभा की सीटें हैं उनका बंटवारा है। तो राज्यसभा में कुल सीटें कितनी हैं? 245। 245 के अंदर 233 तो है निर्वाचित, निर्वाचित, और 12 है मनोनीत, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? कौन सा शब्द जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी, उपयुक्त सभी। तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता ये तीनों शब्द ही जोड़े गए। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी के वेतन, भत्तों और पेंशन का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में नहीं है? किसका? निम्नलिखित में से किन पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में नहीं है? तो किसका नहीं है? प्रधानमंत्री। किसका नहीं है? प्रधानमंत्री। आगे हम बात करें, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? मिनार्वा मिल्स वाद, बेरुबारी वाद, केशवानंद भारती वाद, गोलकनाथ वाद। उच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किस वाद के तहत ये माना था? बेरुबारी वाद के तहत। बेरुबारी वाद कब हुआ? 1960 के अंदर। और केशवानंद भारती है ये हुआ 1973 के अंदर। केशवानंद भारती के अंतर्गत उच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। और बेरुबारीवाद के अनुसार माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से किस भाषा का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है?
इसमें 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं है। तो किसका नहीं है? अंग्रेजी का। अंग्रेजी और राजस्थान, इनका उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। संविधान के भाग 15 का संबंध किससे है? संविधान के भाग 15 का संबंध किससे है? तो संविधान के भाग 15 का संबंध किससे है? निर्वाचन से। किससे है? निर्वाचन से। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? क्या उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू के द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया 13 दिसंबर 1946 को। कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? संविधान को परिचय पत्र किसने कहा? तो ये किसने कहा था? ये कहा था N.A. पालकीवाला ने। किसने कहा था? N.A. पालकीवाला ने। अगले क्वेश्चन की बात करें, इस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। दल बदल विरोधी कानून को संविधान की 10वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये हुआ 1985 के अंदर। कब हुआ? 1985 के अंदर। सहकारी समितियों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? सहकारी समितियों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? तो ये है भाग 9 के अंदर। किसमें है? भाग 9 के अंदर। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिकाओं से। किससे है? नगर पालिकाओं से। संविधान की प्रस्ताव में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? प्रस्तावना के अंदर कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तावना के अंदर 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? एक तो है विचार, दूसरी अभिव्यक्ति, तीसरी है विश्वास, चौथी है धर्म और 5वीं है उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई। और प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार की न्याय की बात की है। 3 न्याय। न्याय कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो है सामाजिक, दूसरी है आर्थिक और तीसरी है राजनीतिक। ये 3 प्रकार की न्याय बताई गई है। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध 6ठी अनुसूची से नहीं है? किसका? 6ठी अनुसूची से नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो 6ठी अनुसूची से संबंधित कौन सा नहीं है? मणिपुर। कौन सा नहीं है? मणिपुर। जो 6ठी अनुसूची है उसके अंदर 4 राज्य शामिल हैं। कौन कौन से? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। इन 4 राज्यों का उल्लेख है। आगे हम बात करें, संघ सरकार के मंत्री संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित प्रारूप के में पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं? क्या कहा गया है कि मंत्री है ना, वो संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित प्रारूप में पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं? तो ये लेते हैं 3री अनुसूची के अनुसार। आगे बात करें, उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार किस तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है कब से? 24 अप्रैल 1973 से। आगे हम बात करें, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। तो राइट आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। आगे बात करें, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं?
तो जो पंचायती राज संस्था है उनको कितने विषय सौंपे गए? 29 विषय। लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।